Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here for the Be Exam Ready series for class 6 science and in this we are covering chapter number 6 materials around us. बेटा चैप्टर का वन शॉट मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया है एंड नॉट ओनली दिस चैप्टर we are done with the one shots of all the chapters of your science syllabus and along with that we are done with the NCERT solutions of chapter number 1 to 7. So in case you have missed anything the link of whole science playlist is given in the description. बाद में जाके उनको चेक कर लेना, ठीक है? And along with that here I am with this Be Exam Ready series where we are covering all these type of questions from each and every chapter so that you can be fully prepared for your examination. ठीक है? So let's get started with this video and here we will start with the multiple choice questions. The first one is here. A cloth bag can't hold water because. बेटा क्लॉथ बैग में वाटर क्यों नहीं रुकता? क्यों नहीं रुकता? क्योंकि सारा का सारा पोर से नीचे आ जाता है ना? तो कहाँ पे ऑप्शन देखो, इट इज पोरस. यस, दिस इज द आंसर बिकॉज इट इज पोरस. जो क्लॉथ बैग होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पानी नीचे आ जाता है. सो इट इज पोरस, दिस विल बी द आंसर. बाकी पढ़ लेते हैं. इट इज नॉट लस्टरस. बेटा लस्टरस से हमें क्या करना है? शाइनी हो ना हो पानी होल्ड करना चाहिए. सो नो. इट इज नॉट हार्ड. अगेन दिस विल नॉट बी द ऑप्शन. बेटा पॉलीथीन आर नॉट हार्ड एट ऑल लेकिन तब भी उसमें पानी रुकता है ना? सो हार्डनेस इज नॉट द क्राइटेरिया. इट इज अ पुअर कंडक्टर, ऑफ कोर्स नॉट. वाटर होल्ड करने के लिए कंडक्टर का हम नहीं देखते. सो दिस वन इज द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट वन. द टू प्रॉपर्टीज विच आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ मैटर्स आर. बेटा इस कंसेप्ट को हमने डिटेल में पढ़ा था वन शॉट में. मैटर, अगर मैटर की डेफिनेशन आपको आती है ना तो उसका आंसर ही पता होगा. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस. तो एक तो मास हो गया एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसके पास वॉल्यूम होता है ना? तो यहाँ पे मास एंड वॉल्यूम, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज. क्लियर? कहाँ देखो, मास एंड वॉल्यूम, थर्ड वन, दिस इज द आंसर. बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, यही आंसर है. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन. अ प्लास्टिक कप एंड अ स्टील कप आर फिल्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट टी इन विच कप टी विल रिमेन हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम. बेटा यहाँ पर आपके पास एक प्लास्टिक का कप है, दूसरा स्टील का कप है, दोनों में आपने सेम अमाउंट ऑफ बिल्कुल हॉट टी को डाला है. अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दोनों में से किस में चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी. ठीक है? अब ये क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे है? बेटा दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन. प्लास्टिक और स्टील में से कौन सा गुड कंडक्टर होता है? कौन सा होता है? ऑब्वियसली स्टील, है ना? हम बर्तन भी सारे स्टील के ही होते हैं हमारे पास क्योंकि उसमें कुकिंग हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो हीट को पास कर सकता है. अब यहाँ पर बेटा क्योंकि स्टील गुड कंडक्टर है तो वो क्या करेगा? वो जितनी भी उसके अंदर हॉट टी है उसके टेम्परेचर को पास कर देगा. कहाँ? सराउंडिंग में. तो उससे क्या होगा? चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी. ठीक है? तो यहाँ पर पूछा है इन विच कप टी विल रिमेन हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो किस में रहेगी? प्लास्टिक वाले में. क्लियर? आंसर कहाँ पर है? देखो फर्स्ट वन प्लास्टिक कप, दूसरा स्टील कप. विल रिमेन हॉट इन बोथ द कप्स, विल गेट इन कोल्ड इन बोथ द कप्स. नो, दिस वन प्लास्टिक कप इज द आंसर. Am I clear? चलो नेक्स्ट वन. गिवन बिलो आर द सेट्स हैविंग मटेरियल विद इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेज. ओके, हियर आर सम सेट्स. क्या क्या है इसमें? मटेरियल दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दी हुई है और उसका यूज भी दिया हुआ है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज और आर करेक्ट? पढ़ के देखते हैं. फर्स्ट वन इज गोल्ड. गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर, उसकी प्रॉपर्टी हो गई और उसका यूजेस दिया हुआ है ऑर्नामेंट. ऑर्नामेंट मतलब होता है ज्वेलरी. बेटा गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर, नो डाउट. लेकिन गुड कंडक्टर के बेसिस पे क्या हम ऑर्नामेंट बनाते हैं? नो. ऑर्नामेंट बनाते वक्त हम क्या देखते हैं कि वो कितना शाइनी है ना? वो जल्दी खराब नहीं होता. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को देखा जाता है. गुड कंडक्टर नहीं देखते उस टाइम पे. ठीक है? तो ये सेट आपका रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट, ग्लास. ग्लास इज ब्रिटल. ब्रिटल मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो टूटे तो बिल्कुल बिखर जाए, पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, उसको ब्रिटल बोलते हैं. तो यस, ग्लास इज ब्रिटल, है ना? और फिर हम बनाते हैं वास. बेटा वास कोई इसलिए बनाता है कि टूट के बिखर जाए, है ना? तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट देखो, ग्लास ट्रांसपेरेंट विंडो पेन. यस, दिस इज करेक्ट. ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है और इसीलिए उससे विंडो पेन बनाया जाता है. सो दिस वन इज करेक्ट. नेक्स्ट, सॉल्ट सॉल्युबल एंड लेमनेड. बेटा सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होता है और इसीलिए उसको नींबू पानी में यूज किया जाता है. तो करेक्ट है ये, है ना? ये सेट भी करेक्ट है. कौन सा होगा आंसर? थर्ड एंड फोर्थ सी. दिस वन इज द आंसर. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन. When we mix sugar in water, it gets completely dissolved and cannot be seen. What happens to the sugar particles? Okay, बेटा जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो ऐसा लगता है कि चीनी गायब हो गई बिल्कुल, है ना? जब पूरी घुल जाती है तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती. अब वो चीनी के साथ क्या हुआ? Where is that sugar? Let's find it out. They vanish completely from water. Is it so? गायब हो गई.
चीनी को घोला तो बिल्कुल गायब हो गई क्या? नो, साइंटिफिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। अब कोई मैजिशियन आके कर दे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो रॉन्ग। नेक्स्ट, दे चेंज इनटू वाटर, शुगर पार्टिकल्स चेंज इनटू वाटर, वो क्या पानी में कन्वर्ट हो गए हैं? अगेन नॉट पॉसिबल। बेटा पानी तो H2O होता है, तो शुगर में H2O तो नहीं होता, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, दे रिमेन फ्लोटिंग ऑन द टॉप लेयर ऑफ वाटर, शुगर सिर्फ क्या टॉप लेयर में घूम रही होती है? अगेन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि अगर हम ऐसा होगा तो ऊपर का पानी पियेंगे मीठा लगेगा, नीचे का मीठा नहीं लगना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जितना पानी मीठा ऊपर का होगा सेम उतना ही नीचे का भी होगा, अगर चीनी पूरी घुल गई तो, है ना। सो अगेन दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, दे ब्रेक इनटू टाइनी पार्टिकल्स एंड स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, बेटा शुगर पार्टिकल्स ब्रेक इनटू टाइनी पार्टिकल्स, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इवनली पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पानी में। दिस वन इज करेक्ट। सो जब भी कोई चीज सॉल्युबल होती है, इसका मतलब क्या है, उसके जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं और वो पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पानी के बीच में, है ना। ये होता है डिसॉल्विंग का मतलब, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Am I clear? चलो मूविंग हेड, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर assertion एंड रीजंस। आंसर पता है कैसे देते हैं इसके? फटाफट से एक बार देख लेते हैं। जब A और R दोनों ही करेक्ट हो और R इसका करेक्ट आंसर हो, रीजन assertion को करेक्टली एक्सप्लेन करेगा, तो आप A लिख के आओगे। assertion रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आप B लिख के आओगे। assertion आपका करेक्ट है, रीजन आपका रॉन्ग है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C। और लास्ट वाला होगा जब आपका assertion ही रॉन्ग है और रीजन आपका करेक्ट है, देन यू विल राइट डाउन ऑप्शन डी। ठीक है, चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, assertion, स्टील प्लेट इज नॉट नॉन ब्रेकेबल बट ग्लास प्लेट इज ब्रेकेबल। ये बात सही है, स्टील प्लेट जो है वो ब्रेकेबल नहीं होती इतनी इजीली, लेकिन जो ग्लास प्लेट है वो ब्रेकेबल है ना। स्टेटमेंट ट्रू है। आगे देखो रीजन, मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग देन ग्लास। बेटा जो मेटल्स होते हैं वो ग्लास के कंपैरिजन में हार्ड और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस। सो यहाँ पर और इसीलिए क्या होता है, स्टील प्लेट ब्रेक नहीं होती, क्योंकि स्टील प्लेट खुद एक मेटल से बनी हुई है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल से बनी हुई है। सो यहाँ पर मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग देन ग्लास, ये इस बात को प्रूव कर रहा है, इसीलिए मेटल जो स्टील प्लेट है वो ब्रेक नहीं हो पा रही है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ये भी करेक्ट है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट वन, assertion, कॉटन क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड इन समर्स। ट्रू, यूजुअली हम समर्स में कॉटन क्लॉथ ही प्रेफर करते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन, कॉटन इज सॉफ्ट। अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बेटा कॉटन तो सॉफ्ट होता ही है, रुई कितनी सॉफ्ट होती है। स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट इज इट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द assertion? बेटा कॉटन क्लॉथ्स समर्स में क्या हम सिर्फ इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं? अगर सॉफ्टनेस क्राइटेरिया को देखेंगे फिर तो हमें नायलॉन पहनना चाहिए, वो पॉलिस्टर वाले कपड़े पहनने चाहिए, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। बट ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पर सॉफ्टनेस क्राइटेरिया के वजह से ये नहीं डिसाइड करते कि हम समर्स में कॉटन के ही क्लॉथ पहनेंगे, है ना। सॉफ्टनेस, सॉफ्ट कपड़ा हमें चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया फॉर दिस स्टेटमेंट। यूजुअली समर्स में हम कॉटन कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो स्वेट को जल्दी इवेपोरेट करते हैं। अब इसके पीछे का जो रीजन है वो डिटेल में आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे। अभी के लिए ये तो समझ में आ रहा है कि सॉफ्टनेस क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग, सो ऑप्शन विल बी बी। Am I clear? चलो नेक्स्ट वन, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, द 2 marker वन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेम ऑब्जेक्ट when made from different materials show different properties and cannot be used in the same place. Justify this statement with an example. Okay, बेटा सेम ऑब्जेक्ट कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से बॉल, है ना। बॉल अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग बॉल यूज होती हैं, है ना। क्रिकेट बॉल और एक रबर बॉल या फिर प्लास्टिक बॉल, कुछ भी ले लो, है ना। When made from different material, अब क्रिकेट बॉल अलग मटेरियल से बनी होती है, प्लास्टिक बॉल प्लास्टिक से बनी होगी, अलग मटेरियल से बनी होती है। दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली उन दोनों की प्रॉपर्टी कितनी अलग होती है, एक बहुत हार्ड होती है, एक हल्की होती है ना। एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम प्लेस। अब बेटा जो एक्चुअल क्रिकेट है उसको प्लास्टिक बॉल से नहीं खेल सकते, है ना। सो दे कैन नॉट बी यूज्ड एट द सेम प्लेस। हो गया जस्टिफाई करना था ना, तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। ऐसे टाइप से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, यहाँ पर ग्लास से एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ ग्लास मेड अप ऑफ पेपर एंड अ ग्लास मेड अप ऑफ स्टील हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखो दोनों ही ग्लास है, एक पेपर से बना हुआ और एक स्टील से बना हुआ है ना, लेकिन प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग हो गई। ग्लास मेड ऑफ पेपर कैन बी यूज्ड ओनली वंस और ट्वाइस।
जो पेपर ग्लास होते हैं बेटा वो यूज एंड थ्रो होते हैं यूजुअली, हम एक बार या मुश्किल से 2 बार यूज करते हैं तो फेंक देते हैं। बट स्टील ग्लास इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। स्टील ग्लास ड्यूरेबल होते हैं। गॉट इट? सो दिस वे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं है वाला एग्जाम्पल लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। अक्षर वेंट टू अ स्पोर्ट्स शॉप टू बाय अ टेनिस बॉल। अरे बॉल पे क्वेश्चन आ गया। चलो, अक्षर वेंट टू स्पोर्ट्स शॉप टू बाय अ टेनिस बॉल। द शॉपकीपर ऑफर्ड हिम अनदर बॉल मेड अप ऑफ रबर, सेइंग इट इज सिमिलर। शुड अक्षर बाय अ रबर बॉल? गिव रीजन फॉर योर आंसर। बेटा अक्षर को चाहिए टेनिस बॉल, शॉपकीपर उसको ऑफर कर रहा है रबर बॉल। अब क्या अक्षर को वो लेनी चाहिए? वो बोल रहा है सेम टाइप ही खेलेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे बोल रहा होगा, है ना। तो बताओ अक्षर को लेना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स नॉट, अक्षर को नहीं लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज बेटा हर स्पोर्ट्स के लिए जो बॉल होती है उसका कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल से बनी होती है ना। अब यहाँ पर अगर अक्षर रबर बॉल ले लेगा तो रबर बॉल का बाउंस लेवल कितना ज्यादा होता है ना। पता पड़ा एक शॉट मारा और सीधे कोर्ट से बाहर, सो फिर क्या फायदा ऐसी बॉल का, है ना। इसीलिए उसको नहीं लेना चाहिए। आंसर कैसे लिखेंगे? नो, अक्षर शुड नॉट बाय द रबर बॉल बिकॉज एवरी गेम रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉल मेड अप ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। यहाँ पर द बाउंस ऑफ द सिंपल रबर बॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द टेनिस बॉल, सो इट कांट बी यूज फॉर प्लेइंग टेनिस। क्लियर? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। Ramu, a tea stall owner, wants to buy 4 chairs for his tea stall. Which material should he choose for his chairs? Give reason. Okay, बेटा रामू a tea stall owner, पहले तो टी स्टॉल क्या होता है बेटा? वो चाय की दुकान जो वो ठेला टाइप का होता है ना, सुबह लगता है शाम को बंद हो जाता है, उस टाइप का। दैट इज द टी स्टॉल ओनर, है ना। अब उसको उस स्टॉल के लिए चाहिए 4 चेयर, तो वो पूछ रहे हैं आपसे किस टाइप का मटेरियल ही शुड चूज। अब बताओ कैसा चूज करेगा वो? उसको डेली अपनी शॉप सुबह आके खोलनी है, फिर शाम को बंद करके जानी है, यानी चेयर्स को भी रखना पड़ेगा। तो चेयर्स उठाने के लिए इजी होनी चाहिए, तो यानी लाइट वेट होना चाहिए। और लाइट वेट के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर सकता है बेटा? वो प्लास्टिक। प्लास्टिक मटेरियल ही शुड चूज, है ना। और यहाँ पे एक और क्राइटेरिया हमें देखना है बेटा, वो टी स्टॉल ओनर है, वो कोई बहुत बड़ी शॉप का ओनर नहीं है, तो यानी कि उसको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि सस्ता भी पड़े उसको, तो अगेन प्लास्टिक। ठीक है, आंसर देखो कैसे लिखोगे। रामू शुड चूज प्लास्टिक चेयर्स बिकॉज दे आर लाइट वेट, इजी टू मूव, इजी टू स्टैक, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, दे आर चीप एज कंपेयर टू वुडन और मेटल चेयर्स, दैट्स वाई। 2 मार्कर क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स। क्लियर? चलो मूविंग हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, द 3 मार्कर वन। देखो, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर कहां पर है? ये है, क्या दिखाया हुआ है? 1 ग्लास फुल filled with water, completely filled with water, another one half filled with water. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। What can you say about the capacity of the 2 glasses? बेटा पहले तो कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी मीन्स उसके अंदर कितनी स्पेस है, कितना वो सामान ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों का साइज तो बिल्कुल सेम है, दोनों का शेप भी बिल्कुल सेम है। अगर साइज और शेप दोनों सेम होंगे तो अंदर का स्पेस भी तो सेम होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? बोथ द ग्लास आर हैविंग सेम कैपेसिटी। आंसर देना पड़ेगा बिकॉज दे आर हैविंग सेम शेप एंड साइज। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर विद ईच ग्लास। बेटा व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। अब यहां वाले में वाटर ने हाफ ग्लास का स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, सिर्फ यहां वाले में पूरे ग्लास का स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो क्या पता पड़ रहा है? फर्स्ट ग्लास इज हैविंग लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेकेंड ग्लास इज हैविंग मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वॉल्यूम। Beta, what is volume? Volume is the amount of space occupied by any substance. Amount of space occupied by this water, less volume. Space occupied by this water is more, so volume is more. है ना? So space occupied by any object is volume. Clear? Answer देखो फटाफट। Here about the capacity. The capacity of the both the glass is same because they are of identical size. Next वाला था about the volume. The volume of water is more in the glass which is full. And volume of water is less in the glass which is half filled. ठीक है, next is define volume. Volume is the space occupied by the substance or any object. Simple. Next one, question number 12. Give reasons. यहाँ पे 3 statements are given and you have to give reason for them. Basically you have to justify them. ठीक है, a rubber is heavier than the cotton of same size. बेटा रबर अगर उसी साइज का आपको कॉटन दे दिया जाए और दोनों कंपेयर करोगे तो रबर हमेशा हेवी होगा। क्यों होगा? बेटा हेवी और लाइट ये कंसेप्ट किस पे डिपेंड करता है? मास पे।
और मास कहाँ पे ज्यादा होता है? जहां पार्टिकल ज्यादा होते हैं, है ना। रबर में क्या हो रहा है? बहुत सारे पार्टिकल एक छोटे से साइज में कॉम्पैक्टली पैक्ड है ना, टाइटली क्लोजली पैक्ड है। अगर वहीं पर उसी साइज के कॉटन को लेोगे तो कॉटन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे एयर गैप्स होते हैं, और जहां पर एयर आ जाएगी वो अपने आप ही हल्का हो जाएगा। ठीक है, देखो आंसर कैसे लिखेंगे इसका। बिकॉज रबर कंटेन्स मोर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड देन इन द कॉटन ऑफ सेम साइज। मोर पार्टिकल गिव्स ग्रेटर मास एंड द सब्सटेंस बिकम हेवी। ज्यादा पार्टिकल होंगे तो ज्यादा मास होगा और अपने आप ही सब्सटेंस हेवी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, कुकिंग यूटेंसिल्स हैव हैंडल्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड। बेटा कुकिंग यूटेंसिल का जो हैंडल है वो प्लास्टिक या वुड से बना होता है। क्यों? वाई इट इज सो? बिकॉज प्लास्टिक एंड वुड आर पुअर कंडक्टर। अगर पुअर कंडक्टर हम यूज करेंगे तो हमारा हाथ जलने से बच जाएगा, है ना। वी विल नॉट गेट बर्न फ्रॉम दैट हॉट यूटेंसिल, दैट्स वाई। आंसर, because plastic or wood are poor conductor of heat, so our hands do not get burned while holding the utensil, that is why. Understood? Next, a jug holds more water than the tea cup. बेटा जग में जो भी वाटर डालेंगे हम वो टी कप से ज्यादा क्यों आता है? क्यों आता है? बिकॉज स्पेस इनसाइड द जग इज मोर, सो कैपेसिटी ऑफ द जग इज मोर। क्लियर? देखो आंसर, बिकॉज स्पेस इनसाइड द जग इज मोर देन द टी कप, और यू कैन राइट डाउन बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ जग इज मोर देन द टी कप। ठीक है, दोनों ही में आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन मोर 3 मार्कर क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ चॉइस ऑफ मटीरियल्स फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। टेक एनी 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू एक्सप्लेन। बेटा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ चॉइस ऑफ मटीरियल फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर प्रॉपर्टीज। बेटा अगर आपको कोई सपोज करो ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप पहले मटेरियल की प्रॉपर्टी को देखते हो ना। लेट्स से आपको एक यूटेंसिल बनाना है तो आप पहले मटेरियल की प्रॉपर्टी देखोगे कि वो कंडक्टर है कि नहीं है, तभी तो बनाओगे। अगर इंसुलेटर होगा तो थोड़ी लोगे। यस, सो वी चेक द प्रॉपर्टी। अगर हमें ऑर्नामेंट बनाने हैं, ज्वेलरी बनानी है, तो हम देखेंगे कि उसमें शाइन कितनी ज्यादा है, तभी हम उससे ऑर्नामेंट बनाएंगे। तभी डायमंड को यूज करते हैं, कोई कोल को यूज नहीं करता डायमंड ज्वेलरी बनाने के लिए। Understood? So what is happening? The choice of material for making any object is depending on its property. ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। बेटा फॉर चेयर अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था रामू का टी स्टॉल वाली, है ना। तो वहां पर जो हमने ऑब्जेक्ट लिया यानी चेयर, उसके पीछे मटेरियल कैसे लिया हमने? ये देख के लिया कि वहां पर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो हल्का है, वो इजिली स्टैकेबल है। यस, सो वी सॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट प्लास्टिक। अंडरस्टूड? यहाँ पे एग्जाम्पल देखो कौन से दिए हैं। We choose metals like aluminium, steel for cooking vessels because they are good conductor of heat, है ना। तो प्रॉपर्टी हमने देखी गुड कंडक्टर, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। नेक्स्ट, we choose cotton inside the pillow because we want something soft below our head. So cotton क्यों लिया? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, वो सॉफ्ट है ना। तो प्रॉपर्टी देखी तब हमने उससे पिलो बनाया। नेक्स्ट, we chose wooden study table because we want something hard on which we can write. सो स्टडी टेबल हमने वुड से क्यों बनाया? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है हार्डनेस वाली, जिससे कि वो उससे क्या देता है, हमको एक फ्लैट सरफेस देता है लिखने के लिए। दैट्स वाई। एम आई क्लियर? बेटा ये एक ओपन एंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये वाले पॉइंट लिखने, आपकी मर्जी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, द 5 मार्कर वन। देखो, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। यस, वी नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर? Define what is matter. Anything which has mass and can occupy space is matter. ठीक है, डेफिनेशन याद होगी कि पक्का आएगी बेटा एग्जाम में, देख लेना। देखो, anything which has mass and occupies space is known as matter. Next question, state 2 fundamental properties of matter shown by all the materials. बेटा ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे के सारे मैटर दिखाते हैं, उसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है, पहले मैंने बताया था। व्हाट इज दैट? मास एंड वॉल्यूम। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब वॉल्यूम की बात है ना। सो 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर मास एंड वॉल्यूम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, राइट द एसआई यूनिट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। ये तो सिंपल है। बेटा वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है? इफ यू नो द आंसर, टाइम के साथ मुझे बताओ अभी वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है। बेटे कई सारे बच्चों को लगता है कि लीटर है। बेटा लीटर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है, क्यूबिक मीटर। यहाँ पे देखो एम मीटर, उसके ऊपर 3, ठीक है, मीटर क्यूब, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ये, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट।
सो यहाँ पे लिखा हुआ है केजी एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एयर मैटर जस्टिफाई? 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और ये 2 मार्क्स का. इज एयर मैटर जस्टिफाई? बेटा पहली बात तो यस एयर इज मैटर. वाई एयर इज मैटर? बेटा दिखाई तो नहीं देती लेकिन तब भी मैटर है. क्यों? बिकॉज एयर इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैस. और गैस क्या है? पार्टिकल से बनी हुई है ना. अब पार्टिकल भले ही बहुत छोटा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है तो सही, उसका कुछ तो मास होगा और उसने हमारे आसपास इतनी सारी जगह भी घेरी हुई है. यस, अगर नहीं घेरी होती तो वैक्यूम होता. Isn't it? So yes, air is matter because it is made up of some particles and those all particles are occupying space. Clear? Answer देखो. Yes, air is matter. 1 marks. Because air is made up of different types of gaseous particle. Each particle has some mass and can occupy space around us. Understood? So 5 marks from this matter topic. Clear? चलो next one. Now coming to case based question. पढ़ते हैं देखो. Riaz and his classmates visited a museum. They saw many ancient war weapons kept inside the glass box. Beautiful lamp made up of frosted glass and old wooden furniture on display. The children were very excited and touched the glass boxes. Their teacher reminded them to be careful while touching the glass. Okay, ये है पूरा केस. अब क्वेश्चन देखते हैं. Name one translucent object mentioned in the case. बेटा इस पूरे केस में कोई एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट मेंशन है. कहां पर है? जल्दी बताओ कहां पर है. आंसर मी इन कमेंट्स. जल्दी जल्दी जल्दी. क्वेश्चन नंबर 15 का ए पॉइंट का आंसर बताओ जल्दी से. कहां पर है? दिस वन, फ्रॉस्टेड ग्लास. दिस इज द ट्रांसल्यूसेंट वन, है ना. देखो फ्रॉस्टेड ग्लास लैम्प. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वेर सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स केप्ट इनसाइड द ग्लास बॉक्सेस इंस्टेड ऑफ एन अलमीरा? बेटा क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स को ग्लास बॉक्स के अंदर रखा था? अलमीरा में भी तो रख सकते थे ना, ज़्यादा सेफ रहते, लेकिन ग्लास बॉक्स में क्यों रखा होगा? बेटा म्यूजियम में कभी भी जाओगे तो ज़्यादातर चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर रखी जाती हैं. क्यों रखी जाती हैं? सो दैट वी कैन सी थ्रू इट. बेटा बिकॉज दिस ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लेट अस सी क्लियरली. गॉट इट? दैट्स वाई. आंसर देखो. Because glass boxes are transparent, which allow visitors to see the object kept inside clearly, unlike almirah, which is opaque and blocks the view. Clear? चलो next part. Why did the teacher warn the students to be careful around the glass objects or glass boxes? बेटा टीचर बच्चों को क्यों वार्न कर रही थी कि ग्लास ऑब्जेक्ट्स को मत टच करो, ग्लास बॉक्सेस को मत टच करो? क्यों कर रही होगी? बिकॉज ग्लास इज ब्रेकेबल, और अगर ब्रेक होगा तो वहां पे जो सामान रखा होगा वो भी टूट सकता है. उल्टा फिर जब ग्लास टूटेगा बेटा तो उसके पीसेस कितने शार्प होते हैं, तो बच्चों को भी लग सकते हैं, है ना. देखो आंसर. बिकॉज ग्लास इज फ्रजाइल एंड कैन ब्रेक इजीली, विच मे डैमेज द आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल्सो कॉज इंजरी टू द स्टूडेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट वन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. गिव वन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच अदर देन मेंशन्ड इन द केस. ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस प्लस उनका एग्जाम्पल भी देना है, लेकिन वो एग्जाम्पल वो नहीं होना चाहिए जो केस में मेंशन्ड है. ठीक है. अब पहले डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं. बेटा डिफरेंशिएशन, व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज व्हिच अलाउ अस टू सी बट नॉट क्लियरली. क्लियर नहीं दिखाई देता उससे, है ना. देखो आंसर. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट आर द वन थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली. सो वी कैन से दैट विजिबिलिटी इज लो, है ना. एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हो? बटर पेपर, बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है. यहाँ वाले जो केस है उसमें फ्रॉस्टेड ग्लास दिया हुआ है, आप बटर पेपर या क्राउन ग्लास भी लिख सकते हो. नेक्स्ट वन इज ओपेक. व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स? दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ अस टू सी एट ऑल. ठीक है. सो नो विजिबिलिटी. देखो ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, दे ब्लॉक द विजिबिलिटी. एग्जाम्पल क्या है? वॉल है, ट्री है, जो मर्जी है लिख लो. अंडरस्टूड? चलो. With this, we are done with these all important questions. I hope you were able to comprehend each and every question from this chapter. But still, having any doubt, facing any difficulty, comment. I will revert back. ठीक है? चलो. Take care. Study hard for exam. All the best.